हेलो एवरीवन, वेलकम टू माई चैनल ट्रिपल फैटरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ में, ये जो पर्सन आपके दिलो दिमाग में चल रहे हैं वो आज आपके लिए क्या सोच रहे हैं जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो रीडिंग कैंडलवाइज रीडिंग है, जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद द पॉजिटिव नोट कि आज उनकी ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। मिलने की एनर्जी आई है, मिलने की, ये आपसे मिलना चाहते हैं या फिर यूनिवर्स आपको मिलाना चाहते हैं। यस, ये इंसान ऐसा लगा ना कि किसी दलदल में फंसते जा रहे हैं, धंसते जा रहे हैं, या फिर इस ना कि डूबते जा रहे हैं किसी चीज़ में। एक्चुअली इंसान की ना डेथ नहीं हो रही है, बट कंडीशन ऐसे बन रही है ना, इंसान इमोशनली ड्रेन होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली मेंटली ड्रेन होते जा रहे हैं। बहुत ही दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है। पॉसिबल ये इंसान बीमार है क्योंकि आसपास की एनर्जी में ना इनके ना कोई अच्छा सोच वाला इंसान है, ना केयर करने वाला है, और ना ही ये रिसेंटली कुछ अच्छा खाना खा पा रहे। यस, भले कंडीशन इनकी जो भी हो, फाइनेंशियली अच्छे हो, ये हो, बट समहाउ ना इनके आसपास ना खाना भी अच्छा नहीं नज़र आ रहा है। जैसे अच्छा खाना, अच्छे लोग, मतलब एक अच्छी सोच भी खाना खाने की तरह होती है, बट वो भी एक नहीं है। पॉजिटिव एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट जिसे बोलते हैं, वो आसपास लाइफ की बहुत मिसिंग है, बहुत मिसिंग है। पॉसिबल है ये गलती पे गलती किए जा रहे हैं, गलती पे गलती, या फिर और भी ज़्यादा नेगेटिव में नेगेटिव होते जा रहे हैं। बीमार होने के चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, बीमार होने के चांसेस। इन्होंने अपनी लाइफ में ना बहुत कुछ गलत डिसीजन लिए ना, गलत डिसीजंस हो या गलत कुछ बिहेवियर हो, स्पेशली आपके साथ हो, तो वो उनको बहुत ज़्यादा ऐसे गिल्ट दे रहा है। क्योंकि एक आपके साथ वाला डिसीजन है ना कि आपके साथ ना होना, स्टैंड ना लेना, ये डिसीजन बहुत भारी पड़ रहा है, बहुत मतलब बहुत भारी पड़ रहा है। लाइफ में चाहिए कुछ था, हुआ कुछ है, या फिर चाहिए और कुछ लेकिन मिल नहीं रहा है। पॉसिबल है कि ना ये जैसे ना एक ऐसी एनर्जी में दिख रहा है ना, जैसे आपके साथ कनेक्ट होना हो, या फिर आपका कॉल मैसेज हो, या फिर ये आपको कनेक्ट कर पाए, इस बात के लिए जैसे इंतज़ार में है। अगर ये बात भी कर लेना तो उनकी बातों में ना एक कनेक्शन नहीं है। और एक बात ये भी समझ रहे हैं कि आपकी बातों में अभी ना कनेक्ट नहीं है, एनर्जी वाइज में, भले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो या बात भी हो रही हो, आपकी बातों में ना अभी कनेक्ट नहीं फील होता, कि जैसे आप दूर जा रहे हो, डिस्कनेक्टेड रहने की कोशिश कर रहे हो। भले आप बात कर रहे हो या फिर ना बात करें तो फिर और भी, लेकिन एनर्जी वाइज इनको फील होता था कि आप कहीं ना कहीं उनको याद कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। लेकिन अभी
वो चीज़ जैसे ना ये आपको याद करना चाहते हैं ना, तो भी आप वो अलाउ नहीं कर रहे हैं कि जैसे एनर्जी में कनेक्ट होना है ना, वो भी अलाउ नहीं कर पा रहे हैं। तो वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करी है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब। इन्होंने बहुत कोशिश कर ली है दोस्तों में रहने की या खुश होने की, पार्टीज़ करो, ये करो, टाइम पास करो, सब कुछ कोशिश की है, लेकिन कहीं पे बात नहीं बनी है। जो मन की शांति है या फिर एक सुकून है ना, वो बहुत ज़्यादा गायब है। इतना मतलब लाइफ में सब कुछ देख लिया है, सब कुछ मतलब इतना मतलब ऐसा ना कि मज़े करने के बाद हो या फिर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या इतना बोझा उठाने के बाद हो, कहीं पे भी कुछ सुकून की एनर्जी नहीं है। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बहुत अपने आप से जैसे नाराज़ हैं, अपने आप से। आपको कही गई ये कुछ बातें हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा खा रही है अभी, कि आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था या आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। इनकी पीठ पे बोझ जैसा फ़ील हो रहा है, तो पीठ पे बहुत बहुत ज़्यादा है। और इनके जो दिल पे बोझ है ना, वो आपके साथ किए हुआ बिहेवियर का है। आपके साथ जो बिहेव किया है, आपके साथ जो गलत किया है उसका है। लेकिन पीठ पे बोझ है जो अपनी कर्मा का है, कि जैसे ये कर्म ही थे जो उनको एक बोझ बन के अभी उनके सता रहे हैं बहुत ज़्यादा। फ्री होने की इच्छा बहुत ज़्यादा है लाइफ में, जैसे कि ये सब, इससे सब कुछ चीज़ से ना बाहर निकलना है। एक फ्रीडम चाहिए, एक शांति, सुकून। मतलब ऐसा लगता है ना काफ़ी टाइम से ना ये सोए नहीं है ठीक से, चैन से सोए नहीं है, चैन से सोए नहीं है। आपको दूर से दिख रहे, दूर से। आपको एंजल नंबर 444, 111, स्पेशली 111 बार बार दिख रहा है। 111, 1111, 111, ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है। इनकी एनर्जी में ना बार बार ऐसा दिख रहा है ना कि यही इंसान या तो ना, जैसे हमारा 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जहाँ पे ना बस इंसान एक ऐसी एनर्जी में ना जैसे अपने आप को जैसे सिकुड़ के छुप के बैठा हो, या दूर बैठा हो कि भाई कोई देखे ना, कोई नहीं वाली चीज़ है। या तो मतलब ऐसा लग रहा है कि एक झुका हुआ इंसान जो बहुत ज़्यादा बर्डन की वजह से ना झुक गया है, वो सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा है। इंसान ना बहुत ज़्यादा बोझ है उसके कंधों पे, पीठ पे। आपकी याद बहुत आती है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि एक बात का रिलेशन, जैसे ये अभी जैसे बोझ जो फील करे ना, ये बोझ ना कभी आपने इनके पीठ पे, कंधे पे, सर पे कभी आने ही नहीं दिया। इनको मतलब एक छींक भी आए ना तो आप हाजिर कि क्या हुआ है। तो बहुत ज़्यादा परेशानी, बड़ी परेशानी तो बहुत दूर की बात है। कुछ भी प्रॉब्लम है उनके, आप हमेशा इनके साथ रहे हो। और जैसे प्रॉब्लम को फेस जैसे आपने पहले किया है, कोई भी प्रॉब्लम हो, अभी इनको वही तो फील हो रहा है कि अकेलापन है। इसलिए ना कोशिश कर रहे हैं ये आपसे दूर होने की, दूर रहने की, क्योंकि ऐसा लग रहा है ना कि इनको ना एक्चुअली सच में आपकी बहुत याद आ रही है, बहुत। वो प्यार फील हो रहा है, लेकिन इन्हें ऐसा लग रहा है ना कहीं ना कहीं कि एक तो पहले तो आपके साथ बहुत गलत किया है। दूसरी चीज़ ऐसा लग रहा है कि अभी अगर जाए और कुछ कहे या लाइफ में जो प्रॉब्लम है आप बिना कहे समझ जाओगे। ऐसा है कि जब ज़रूरत है, जो प्रॉब्लम्स है, तभी आपके पास आए हैं। इसके लिए शायद अपनी हालात सुधरने की वेट कर रहे हैं मे बी। इनके इनिशियल के हो सकता है, एच हो सकता है, ट्रैवलिंग के मुझे टी है, एस है,
एल है, जे है, इनमें बदलाव है लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन को ये समझ नहीं पा रहे हैं, ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। बदलाव तो है, ये इंसान बहुत ज़्यादा अभी शांत रहने लगा है, कटा से रहने लगा। मतलब एक टाइम पे एक जो इंसान था मतलब पार्टी एनिमल जैसे कहते हैं वैसे था। अभी ये इंसान काफ़ी ज़्यादा एकदम शांत बुझा सा है और कोशिश कर रहा है जैसे ना जैसे सब कुछ बिखर गया है, समेटने की कोशिश चल रही है। द वर्ल्ड, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, स्ट्रेंथ, पेज ऑफ पेंटिकल, द एम्परर, टू ऑफ पेंटिकल, द फूल और सिक्स ऑफ सूट्स। द हेरोफेंट, सेवन ऑफ सूट्स। सो इंसान जो दिखा रहे हैं ना, वो अगर हैप्पी दिखा रहे हैं तो सवाल नहीं पैदा होता कि ये हैप्पी है। बिल्कुल नहीं, ये आपसे बहुत कुछ चीज़ें छुपाए हैं, या फिर पहले जो बहुत सारी चीज़ें छुपाई थी ना अभी भर के बाहर आ रही। स्पेशली रिगार्डिंग द थर्ड पार्टी, इन्होंने बहुत कुछ झूठ बोला और छुपाया, आपसे दूर भागे, आपको क्या क्या नहीं झूठ बोले। अभी इस सिचुएशन में ऐसा लग रहा है ना कि इनके झूठ इनके पर ही भारी पड़ रहे हैं। जो थर्ड पार्टी इन्हें काफ़ी टाइम में सही लगती थी, परफेक्ट लगती थी, आज मतलब उसका चेहरा देखना बहुत मुश्किल हो रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई भी हो सकता है। स्पेशली यहाँ ऐसा लग रहा है कि कोई किसी से रिश्ते में है, कमिटेड है, मैरिड है, वैसी सिचुएशन ज़्यादा फील हो रही है। और पेरेंट्स भी हो सकते हैं, बट मतलब ऐसा लग रहा ना कि इवन कि ये हमारे लिए अच्छे सोचते हैं, तो वो चीज़ मतलब ऐसा ना कि कोई सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। मतलब पेरेंट्स के बारे में एग्जांपल के तौर पे ऐसा लगा कि ऐसा नहीं कि पेरेंट्स बुरे होते हैं। मतलब कैसा है कि मान लीजिए कि दो सिबलिंग्स हैं, दो भाई है या भाई बहन है, तो इन्होंने शायद किसी बात पेरेंट्स ने इनको किसी बात पे इमोशनली ब्लैकमेल किया कि तुमने ऐसा नहीं कर सकते, इस पर्सन के साथ अपना रिश्ता तोड़ दो क्योंकि हो नहीं सकता, जो भी है समाज, रिलीजन, क्या है, किसी भी रीजन से अगर हो सकता है तो तभी तो उन्होंने अपने दिल पे पत्थर रख के बात तो मान ली। लेकिन जब बात उनके सिबलिंग्स की आई तो सिबलिंग्स ने अपनी मनमानी कर ली और तभी पेरेंट्स ने नहीं कहा कुछ। तब उनको तकलीफ़ हुई कि जब मेरी बात थी तो ये नहीं हुआ, अगर सब चीज़ है। तो इसमें कैसा है ना कि ऐसा नहीं कि पेरेंट्स बुरे हैं कुछ है, बट समाउ वो एक अजीब सा धोखा ही हो गया कि मैंने अपनी दिल को माना नहीं, अपने दिल को जैसे समझाया कि या फिर उसे हर्ट किया, मतलब आपको हर्ट किया इस वजह से कि जैसे पेरेंट्स नहीं मान रहे, और पेरेंट्स मान गए, किसी और के लिए तो पेरेंट्स मान गए। ये भी जो एक सिचुएशन में एग्जांपल दे रही हूँ। और विन मैरिड सिचुएशन में अगर सब चीज़ शादी के बाद तो चीज़ें अजीब सी बदल जाती हैं, तो वो तो चीज़ दिख ही रही है। तो इनकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा मिसिंग है और उनको लगता है कि इनकी एक्चुअली असली स्ट्रेंथ तो आप ही थे हमेशा। जैसे फील हुआ ना कि जैसे प्रॉब्लम्स इन्होंने कभी समझे ही नहीं, झेले नहीं, क्योंकि आप ही थे हमेशा फ्रंट में उस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए, समझने के लिए ताकत थे आप। रियलाइज़ नहीं हुआ, अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन है। नई शुरुआत करने की इच्छा बहुत ज़्यादा, अपनी इमोशंस है ना, इमोशंस काफ़ी ज़्यादा छुपाए हुए हैं। बहुत सारा प्यार लेके बैठे आपके लिए दिल में, लेकिन अगेन जैसे फील हुआ ना कि ये इसलिए नहीं आना चाहते कि ऐसा लगे ना कि अभी इनका वक्त ख़राब है या इनको मतलब ज़रूरत है, इसके लिए आ रहे हैं। ये आना चाहते हैं, ये बात भी करेंगे, लेकिन इसलिए करेंगे कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक, फिलहाल तो छुप छुप के आपके देख रहे हैं दूर से। सो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो।
लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।